आज हम करेंगे कविता चतुर चित्रकार के प्रश्न नंबर 2, 3 तथा भाषा की बात। तो आइए पहले देखते हैं प्रश्न 2। उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। आपको प्रश्न दिए गए हैं और नीचे इसके विकल्प दिए गए हैं। आपको सही विकल्प चुनना है और उस पर सही का निशान लगाना है। पहला है, शेर को किसका मित्र कहा गया है? आप सभी जानते हो कि कविता में शेर को किसका मित्र कहा गया है। आपके विकल्प हैं इंद्रदेव, सूर्य या यमराजा। तो बच्चों, शेर को यमराजा का मित्र कहा गया है, इसलिए हमने यहाँ पर सही का निशान लगा दिया। दूसरा है, उकरू मुकरू होकर कौन बैठ गया? उकरू मुकरू होकर कौन बैठ गया था? चित्रकार, शेर या हाथी? तो बच्चों, कविता में उकरू मुकरू होकर शेर बैठ गया था जब उसे चित्र बनवाना था। तो सही का निशान कहाँ लगाएंगे? शेर पे। तीसरा है, शेर ने चित्रकार को क्या ले जाने को कहा? जब चित्रकार भाग रहा था नाव में, तो शेर ने क्या ले जाने के लिए कहा था? फूल, कागज या नाव? तो शेर ने चित्रकार को कागज ले जाने के लिए कहा था, इसलिए सही का निशान कहाँ लगाएंगे? कागज पे। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। नीचे दिए गए वाक्य किसने किससे कहे लिखिए। अब आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपने बताना है कि ये वाक्य किसने कहे और किससे कहे। तो पहला है, सुंदर चित्र बना दूं बैठ जाइए। किसने कहा था सुंदर चित्र बना दूं बैठ जाइए? चित्रकार ने शेर से। जब चित्रकार को शेर दिखा था तो शेर को चित्रकार ने क्या कहा था कि आप बैठ जाइए, मैं आपका एक सुंदर सा चित्र बना देता हूं। तो ये वाक्य किसने कहा था? चित्रकार ने। किससे कहा? शेर से। अगला है, कलम कागज तो ले जा। बच्चों, ये वाक्य आपको याद होगा, जब चित्रकार नाव पे भाग रहा था तो ये वाक्य शेर ने कहा था चित्रकार से। तो किसने कहा था? शेर ने। किससे कहा? चित्रकार से। अगला है, अब मुंह आप उधर तो करिए। ये किसने कहा था? जब चित्रकार शेर का चित्र बना रहा था तो चित्रकार ने शेर से कहा था कि आप मुंह दूसरी तरफ कर लीजिए, मैं आपका सुंदर सा चित्र बना लेता हूं। क्योंकि मुंह का चित्र तो बन गया, अब मैं आपकी पीठ का चित्र भी बना लूं। तब चित्रकार ने ये शेर से कहा था। किसने कहा? चित्रकार ने। किससे कहा? शेर से। तो बच्चों, चलिए अब करते हैं भाषा की बात। बच्चों, अब है अगला प्रश्न, भाषा की बात का प्रश्न 1। देखिए ध्यान से, सुनसान जगह। पहला इन्होंने दिया है सुनसान जगह। तो इसमें बताइए कि जो सुनसान शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है? जगह की। जगह कैसी है? सुनसान है। तो सुनसान इसमें क्या हुआ? विशेषण हुआ। सुंदर चित्र, इसमें विशेषण बताइए कौन है? सुंदर चित्र। चित्र कैसा है? सुंदर है। तो सुंदर क्या हुआ? विशेषण। अब यहां पर सुनसान शब्द जो है वो जगह की विशेषता बता रहा है और सुंदर शब्द जो है वो चित्र की विशेषता बता रहा है। तो इसी प्रकार पाठ के आधार पर आप चित्रकार और शेर की विशेषताएं लिखिए। आपको चित्रकार और शेर के बारे में बताना है, उनकी विशेषताओं के बारे में बताना है कि कविता में चित्रकार की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं और शेर की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं। तो बच्चों, विशेषण में हम सिर्फ अच्छाइयां ही नहीं लिखते हैं, बल्कि जो कमियां हैं, बुराइयां हैं, वो भी किसमें आती हैं? विशेषण में आती हैं। चित्रकार कैसा है? चतुर है, चालाक है ना, क्योंकि शेर से उसने बहुत चालाकी से अपनी जान बचाई। तो चित्रकार कैसा है? चतुर, समझदार भी है, उसने समझदारी से काम लिया, और साहसी भी है क्योंकि साहस से भी उसने काम लिया। तो चित्रकार की कौन कौन सी विशेषताएं हो गई? चतुर, समझदार और साहसी। अब हमें बतानी है शेर की विशेषताएं। तो शेर कैसा है? ताकतवर तो है लेकिन साथ में मूर्ख भी है। तो मूर्ख एक विशेषता ये हो गई, मूर्ख, दूसरी ताकतवर और तीसरी खूंखार। शेर खूंखार भी है।
अब चलिए अगला प्रश्न करते हैं। बच्चों प्रश्न है बनाना, पढ़ना, लिखना, कीजिए। ये सारे शब्द जो हैं ये कैसे शब्द हैं? क्रिया शब्द हैं, काम वाले शब्द हैं। तो इस प्रश्न को करवाने से पहले मैं आपको क्रिया के बारे में बताऊंगी और उसके बाद ये प्रश्न करवाऊंगी। तो आइए देखते हैं क्रिया किसे कहा जाता है। बच्चों मैंने पहले भी आपको क्रिया शब्दों से संबंधित एक वीडियो भेजी थी, लेकिन आज मैं दोबारा से आपको बताना चाहूंगी कि क्रिया किसे कहते हैं। वे शब्द जिनसे हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहा जाता है। साधारण से शब्दों में वे कार्य, कई ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें हम खुद करते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, उठना, बैठना, हंसना, गाना, नाचना। बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिन्हें हम करते हैं। लेकिन कुछ एक कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं करते, लेकिन वो कार्य खुद ही होते हैं, जैसे सूरज का निकलना, नदी का बहना, हवा का चलना। ये कार्य ऐसे होते हैं बच्चों जो स्वतः ही होते हैं, अर्थात खुद होते हैं। इन कार्यों को हम नहीं करते। तो वे कार्य जो हम करते हैं या वे कार्य भी जिन्हें हम नहीं करते बल्कि वे खुद ब खुद होते हैं, तो ऐसे सारे कार्यों को क्रिया कहा जाता है। तो बच्चों आपका भाषा की बात का जो प्रश्न 2 है वो इन्हीं क्रिया शब्दों से संबंधित है। आपको कहा गया है कि आपको कविता चतुर चित्रकार में से 6 क्रिया शब्द ढूंढने हैं और लिखने हैं। तो आइए देखते हैं कविता चतुर चित्रकार से हम किन किन क्रिया शब्दों को ढूंढ सकते हैं। तो बच्चों कविता चतुर चित्रकार में से जो 6 क्रिया शब्द मैंने ढूंढ कर लिखे हैं वे हैं चलाकर, घुमाकर, मूंदकर, खिसका, पकड़कर और देखने। तो चतुर चित्रकार कविता में वैसे तो बहुत सारे क्रिया शब्द हैं, लेकिन हमें 6 क्रिया शब्दों को लिखने के लिए कहा गया था, तो मैंने ये शब्द यहाँ पर लिखे हैं। आप अपनी मर्जी से भी ढूंढकर क्रिया शब्द लिख सकते हैं।